तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा एक स्टॉक का नाम बताने वाला हूं जो कि बेसिकली उसका करंट प्राइस का अगर बात किया जाए तो 21 रुपये है और आने वाला कुछ ही दिन में 4 से 5 महीने के अंदर ही वो लमसम 100 से 120 रुपये होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा बात है। तो सबसे पहले स्टॉक के नाम बताने से पहले मैं उसको थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि बेसिकली वो बहुत काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट का बात करेंगे, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए और इसका पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहले आपको पता होगा अगर कोई भी स्टॉक का बेसिकली ग्रोथ होता है तो वो प्रमोटर्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है। कि अगर इस स्टॉक का बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग्स जो है ना 49% है, FIS बेसिकली जो है ना वो 16% है और DIS है जो 14% है और जो लास्ट हमारा जो कि रिटेलर का है वो 21% है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ प्रमोटर होल्डिंग बेसिकली वो फेवर में तब माना जाता है जो 20% वो बेसिकली एबव हो और 75 से वो कम हो। तो इसका अगर बात किया जाए तो 49% है जो कि हमारे फेवर में आता है। और मैं इस बता दूं इस स्टॉक बेसिकली डेप्थ फ्री है, इस पर कोई बेसिकली डेप्थ नहीं है, जो कि ये भी बहुत बड़ा बात है। और इस स्टॉक का अगर बात किया जाए जो कि बहुत सारे जो भी इन्वेस्टर होते हैं ये ज़्यादातर देखते हैं बेसिकली, क्योंकि इससे बहुत अच्छा खासा वो पैसा बेसिकली मार्केट में कमाते हैं, जो कि होता है डिविडेंड। इस स्टॉक का अगर बात किया जाए तो एनुअली डिविडेंड 3 से 4 बार दे देता है और इसका एनुअली अगर डिविडेंड का देखा जाए तो 3 से 4 रुपये है, जो कि ये भी बहुत बड़ा बात है। और इस स्टॉक का अगर बात की जाए पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो लमसम 27% है, जो कि ये भी हमारे फेवर में है। अब यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में देखेंगे, अगर इस स्टॉक का ROC की बात किया जाए मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका ROC 27% है, तो ये भी हमारे फेवर में है। ओवरऑल जो भी मोटा मोटी जो होता है यही बहुत ये सब जो पॉइंट है ये हमारे फेवर में है। और बोले यहाँ थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इतना ये सही है ओवरऑल, और मैं स्टॉक का नाम बता दूंगा तो आप कर सकते हो। अब बेसिकली इस स्टॉक का हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखेंगे और वीडियो बेसिकली यहाँ से रियल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है ना, यहाँ पर वीडियो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब इसका नेगेटिव पॉइंट का बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर बेसिकली कोई NSE और BSE की कंपनी लिस्ट हो रहा है और उसका क्या हो रहा है ना, उसका कैपिटल उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 100 करोड़ का रह रहा है। और यहाँ पर बात किया जाए प्रमोटर होल्डिंग्स का, तो आप यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स से जब इसका अच्छा सा एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से 4 से 5 इंसान ही हैं जो कि बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग्स इतना है और ये बेसिकली कंपनी को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए इसमें और डीपली आप जाओगे तो पता आपको चलेगा ये 4 से 5 इंसान तो ये बेसिकली स्टॉक को यहाँ रूल कर रहे हैं और इसमें से एक ऐसा बंदा है जो कि नियर अबाउट 58% बेसिकली होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है अगर वो एक बंदा भी मार्केट से निकल जाता है तो मार्केट में अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिससे आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जा सकता है। अब यहाँ पर बेसिकली ऐसा कर क्यों रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं ना कि 100 से 150 करोड़ बेसिकली उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रह रहा है और बेसिकली 10 से 15 लाख रुपए खर्चा करके सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे आप खुद ही देखे होंगे, जो कि ओवरऑल आप ये वीडियो अभी वही देख के आए भी हो, क्योंकि बेसिकली या तो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं इंस्टा से, फेसबुक से, ट्विटर से और ज़्यादा तक तो बेसिकली भर भर के एडवर्टाइजमेंट हो रहा है यूट्यूब से। वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए बेसिकली यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से अलग अलग चैनल से करवाया जाएगा जो कि बेसिकली आपके माइंड में केवल पॉजिटिव पॉइंट दिखाया जाएगा और इसके ही बेसिकली मदद से आप बेसिकली उस स्टॉक में निवेश करोगे। इस लालच में आके 22 रुपये का स्टॉक है, 21 रुपये का स्टॉक है और आने वाला कुछ ही दिन में लमसम 100 से 150 रुपये का होगा और अच्छा खासा ऐसा पैसा हम निकालेंगे, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर बिगनर ये काम कर रहे हैं। वो ऐसा करते इसलिए है कि बेसिकली जब मार्केट में निवेश करोगे तो बेसिकली उसका प्राइस बेसिकली वहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा और वो जो बड़े बड़े यहाँ पर बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं वो पहले ही नीचे बाई कर चुके होते हैं और आप जब तक आते हो, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात कीजिए स्टॉक अभी 22 रुपये है तो आप आते हो 30 पे 40 पे और आप बाइंग करके बेसिकली उस स्टॉक का 50-60 रुपये तक ले जाते हो, ठीक है। और आपका माइंडसेट रखता है बेसिकली 100 से 150 हो जाएगा और ओवर इतना करने के बाद वो क्या करते हैं अगर यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आगे चल के वो बेसिकली वीडियो भी डिलीट करवा देते हैं और उसके बाद जब वो सेलिंग करते हैं तो आपको लोअर सर्किट देखने को मार्केट में मिलता है।
मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूं लोअर सर्किट क्या आता है। लोअर सर्किट का मतलब ये हुआ कि जब वो बेचेंगे तो मार्केट में लोअर सर्किट लगेगा, और लोअर सर्किट के जब वो आप बेचने के लिए अपना लगाओगे शेयर्स को, तो बेसिकली वो बेचाएगा भी नहीं, और आप देखते रहोगे, देखते होगे बेसिकली स्टॉक 1 से 2 रुपया हो जाएगा, और आपका अच्छा खासा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और मार्केट में आप देखते रहोगे, आप स्क्वायर ऑफ करने के लिए पोजीशन लगाओगे तभी वहाँ पर स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर सेलिंग बहुत तादाद में, वहाँ पर मार्केट में बायर कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली मार्केट में बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर बेसिकली इसको स्कैम बोला जा सकता है और फ्रॉडबाजी बोला जा सकता है। तो बेसिकली आप ऐसे स्टॉक से बचो। यहाँ पर पेनी स्टॉक को देखकर बहुत सारे जो है मार्केट में इन्वेस्टर हैं वो आते हैं, इस लालच में यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है और इस दलदल में वो फंस जाते हैं। इससे बचने के उपाय है, या तो बेसिकली आप इस ऐसे स्टॉक पेनी स्टॉक में निवेश ही न करो जिसका प्राइस बेसिकली 100 रुपये या 50 रुपये से कम है, या तो आप मिड कैप में करो या तो लार्ज कैप में करो। इससे क्या होगा, वो मार्केट में बेसिकली जो स्टॉक है वो ट्रस्टेबल होता है, और इस पर सेबी अच्छा खासा निगरानी भी रखता है। ओवरऑल उसका क्वार्टरली बेसिकली उसका जो रिजल्ट होता है वो हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, और वो बेसिकली वहाँ से क्या सही और क्या गलत हम वहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल पैसा आपका है तो प्लीज़ अच्छा तरीके से निवेश मार्केट में करो। ऐसे जो स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉडबाजी हो रही है, इससे आप बचो और अपना पैसा को बनाओ। पैसा कमाने का लालच में बेसिकली आप पैसा गंवा देते हो, तो ओवरऑल बहुत सोच समझ कर मार्केट में अभी चलने की आवश्यकता है। बाकी हमारे वीडियो से क्या प्रयास लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।